अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम बात करें डीएचटी कराची की, तो 125 गज़ की मार्केट भी चली। सबसे पहले वो चली, वहाँ 20 लाख का प्लॉट आज 30 लाख का हो चुका है। सबसे पहले मार्केट वो चली, उसके बाद सेक्टर 3C चला 200 गज़। जो चीज़ 40 लाख की थी, आज वो तकरीबन 58-59 लाख रुपीज़ की है, वो भी बढ़ गया। उसके बाद 500 गज़ की बारी आई। 500 गज़ का जो चीज़ 70 लाख की थी, वो 1 करोड़ की हो गई। जो 85 लाख की थी, वो 1.15 की हो गई। उसके बाद कमर्शियल चलना स्टार्ट हुआ। जो चीज़ 1 करोड़ रुपए में 100 गज़ का प्लॉट बिक रहा था, आज 1.5 करोड़ रुपए में बिका है। वहीं पे 100 गज़ का कमर्शियल, 200 गज़ का कमर्शियल सीबीडी में आज वहाँ भी तेज़ी है। फार्म हाउस जो 6 करोड़ रुपए में मिलता था, आज 7 करोड़ रुपए की डिमांड्स की जा रही है। पूरी मार्केट चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। 1000, 2000, 500, 125 2 दिन की मार्केट नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अगर डीएचटी कराची को आप ये समझ रहे हैं कि बच्चों का खेल है, तो बच्चों का खेल नहीं है ये। वो कहते हैं ना, एक मूवी का सबसे बड़ा आसान एक पॉइंट है। वो कहते हैं कि ये तुमने क्या इसको फ्लावर समझा है क्या? ये फ्लावर नहीं है, ये फायर है, फायर। तो फायर इस लिहाज से कि इसको संभालना, इसका रिस्क लेना। कई दफ़ा ये 2 दिन बढ़ने के बाद नीचे आया था। 2016 में, 21 में, 19 में हर बंदे को चांस मिला कि वो निकल सकता है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ती है और बढ़ने के बाद उसका वेट इतना ज़्यादा होता है 2-3 साल का कि हर बंदा उसको झेल नहीं पाता। उसके लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होता। मेरे जैसे बंदे के लिए भी इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हमेशा 4-6 महीने को तो टारगेट करके मैं आपको कोई बात करता ही नहीं। सबसे ज़्यादा ख्वाहिश ये होती है कि 2 साल को कम से कम टारगेट किया जाए। कम से कम जो प्लॉट आज 1 करोड़ रुपए का है, वो कम से कम भी 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए का होगा मिनिमम। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये मैं साल सवा साल की बात कर रहा हूँ। उसमें मैं मलिक एक्सप्रेसवे का जो सेकंड फेज खुलना है, उसकी बात भी कर रहा हूँ। आज मुझ समेत कई ऐसे लोग थे जो एक बीच का फेज जो खुलने जा रहा, उस नहीं समझते थे कि खुलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलने जा रहा है। कई लोगों को वो जंगल लगेगा। ज़ाहिर है नेगेटिव लोगों के हम हद तक नहीं जा सकते, जिनको सोच नहीं है, समझ नहीं है कि क्या बात हम कर रहे हैं, किसका क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन से क्या बेहतर होगा। इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, वो ऐसे तो नहीं होने जा रही है। उसके कोई ना कोई इम्पैक्ट्स हैं जो आपको आज नहीं पता चलेंगे, लेकिन आगे जाके पता चल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ कई ऐसे बड़े ब्रोकर, सीनियर्स ब्रोकर्स का कहना यह है कि जब भी मार्केट बढ़ती है ना, तो हमारे यहाँ क्लाइंट्स को शौक है एक चढ़ती हुई मार्केट पे चलने का। उनको रोते रहोगे, बोलते रह जाओगे कि हाँ भी कोई चीज़ अच्छी वारे की मिल रही है, ले लो, नहीं लेंगे। जब महंगी हो जाएगी ना ठीक ठाक, तब परचेजिंग के लिए आ जाएंगे। उससे पहले ब्रोकर अपने नाम पे लेगा, ट्रांसफर कराएगा, वो नफ़ा कमाएगा। जो नफ़ा एंड यूज़र को जाना चाहिए, वो एंड यूज़र के बजाय इन्वेस्टर जो रिस्क लेता है, वो कमा के ले जाता है। जो रिस्क लेगा, जो पैसे लगाएगा, जो नफ़े नुकसान को सोचेगा, कमाएगा भी वही। और अभी भी वही हुआ, उसी ने ही कमाया है। आज 1 करोड़ 3 लाख का रेट है येलो जोन में, कोई बड़ी बात ही नहीं एक अच्छे प्लॉट का। 7 EB का 1 करोड़ 22 लाख तक का रेट है एक अच्छे प्लॉट का, नगीने प्लॉट का। ये रेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि रेट कहां चलेगा। 1-12-15 के आसपास का रेट है 6 AB का, एक अच्छे प्लॉट का, नगीने प्लॉट का, जिसकी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अब आप बोलोगे वकार भाई, मेरा प्लॉट जो है वो आप 90 लाख में भी नहीं बेच पा रहे। वजह है उसकी, हम क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि वो हल्की लोकेशन है। सेक्टर 2A का प्लॉट एक हल्की लोकेशन है, पीछे लैंड आ रहा है, गैस पे लैंड आ रही है। हम नहीं बेच पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि वो एक हल्का प्लॉट है। हम वक्त के साथ साथ अपनी प्राइस तो बढ़ाते रहे, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा हुआ कि हमें आज मंदी में, जो तेजी में ये जो मामलात होते हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब भी मंदी आती उस वक्त आपको शिफ्ट करना चाहिए क्विकली। तेजी में शिफ्ट करने का फायदा नहीं होता, आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि आगे मिलने वाली चीज़ मिलती नहीं है। बहरहाल इन शॉर्ट अगर बात की जाए, रेट्स के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, आज भी डीएचटी कराची बहुत फिजिबल है। ये जो रेट बढ़े, इन रेट को बढ़ते हुए कई लोग स्टेप नहीं ले पा रहे। हिम्मत दिलाता चलो भाई, साल 1.5 साल के सोच के परचेसिंग करो, बेनिफिट में रहोगे। जिसने आज से 6 महीने पहले भी, मैंने जितने भी लोगों को दिला के दिए बट कोई भी एक बंदा मेरे पास वापस नहीं आया बेचने के लिए, एक बंदा भी। क्यों? सबको 2 साल का कह के बेचा है कि मलिक एक्सप्रेस बनेगा तो बेचना है। क्योंकि टारगेट ही हमारा 2 करोड़ रुपए का है, 500 गज का। हमने नहीं बेचना एक 70 की जिसको 1 करोड़ रुपए में नहीं बेचना। हमने नहीं बेचनी 6E की फाइल 20 लाख की लेकर देके 30 लाख में हमने नहीं बेचनी। हम वो बेचेंगे 50 लाख में इंशाल्लाह ताला। अभी हम नहीं बेचेंगे, हमारा टारगेट ही वही है। तो अगर आप लेट हो चुके हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इतना लेट नहीं हुआ बाजार। आज भी मौका है आपको परचेजिंग करने का। आज जो चीज़ ले लेंगे वो कल नहीं मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर।